चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एफ एक्स दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो फटाफट इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो भाई इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 4/x-1 हो जाएगा, -4x +4। मान लेते हैं कि मोर देन इक्वल टू 0 ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से 4 कॉमन निकाल दिया तो 1 माइनस कितना आ रहा है, x-1 का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा x-1 मोर देन इक्वल टू 0 है। देखो x तो पहले से क्या बोल रखा है, मोर देन 1 बोला है, तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो यानी कि x-1 का होल स्क्वायर शुड बी लेस देन 1। तो यहाँ से x-1 कितना आ रहा है, -1 से 1 आ रहा है, तो x कितना हो जाएगा, 0 से लेकर 2 हो जाएगा। तो यानी कि 1 से लेकर, इसका मतलब हो गया कि 1 से लेकर 2 तक में इंक्रीज करेगा, और 2 से इन्फिनिटी में क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये नॉट करेक्ट बोला है, तो यानी कि एक तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू -1 हैज एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन। देखो इसका ग्राफ ही देख लेते हैं। 1 से लेकर 2 तक में, 1 से 2 तक में देख लेते हैं। तो 1 पे कितना आ रहा है, 1 पे माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा ना, ये 1 पे कितना हो गया, 0 प्लस माइनस इन्फिनिटी यहाँ से कहीं आएगा, और 2 पे कितना हो गया, 0। एफ ऑफ 2 हो गया आपका, 2 हो गया आपका 4 0 -8 प्लस 8 प्लस 5 5 आ रहा है, ऐसा कहीं होगा। और इन्फिनिटी पे कितना हो गया। अच्छा एक चेक कर लेते हैं फटाफट नंबर रख के। ई की पावर 5+1 रख लिया मैंने ऐसे एक्स में, तो 4 × 5 हो जाएगा ये, और -2 ई की पावर 5+1 का होल स्क्वायर। तो बहुत बड़ा नेगेटिव हो जाएगा माइनस में, क्योंकि ई की पावर 10 हो जाएगा ना माइनस में, तो ये वैल्यू ऐसे नीचे निकल जाएगी। यानी कि x इक्वल टू -1 दो जगह टकराएगा। ये भी सही कर रहा है, ये भी अपना आंसर नहीं है। एफ डैश ई, तो भाई एफ डैश कितना आ रहा है, एफ डैश आ रहा है 1 माइनस x-1 का होल स्क्वायर अपॉन x-1 आया, ऐसा आ रहा है। और ठीक है, और एफ डैश ई माइनस एफ डबल डैश निकाल लेते हैं। तो ये जाएगा x-1 का होल स्क्वायर। जल्दी कर लेते हैं इसको। एक मिनट, तो डेरिवेटिव करना है ना भाई। 1 तो -1/x-1 का होल स्क्वायर हो गया, और ये हो गया x-1, तो सिर्फ -1 आ रहा है ना, -1। तो f डबल डैश 2 रखना है इसमें। f डबल डैश 2 कितना हो गया, -1/-1 -2 आ गया ये तो। और एफ डैश ई कितना आ रहा है, एफ डैश ई हो जाएगा 1 माइनस ई-1 का होल स्क्वायर अपॉन ई-1। तो 1 माइनस ई-1 का होल स्क्वायर अपॉन ई-1 +2। क्या ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, मान लेते कि नेगेटिव है। तो ये हो गया आपका 1/e-1, और ये कितना आ रहा है, e+1 +2, तो ये आ गया 3 3 - e-1/e+1। क्या ये नेगेटिव वैल्यू है, ये तो पॉजिटिव आएगा भाई, क्योंकि 3 माइनस, देखो 3 माइनस ई लिखा हुआ है, ठीक है। 3 माइनस ई कितना हो जाएगा आपका, पॉजिटिव लिखा है, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव है। माइनस चिल्लर, चिल्लर आपने सब्ट्रैक्ट किया तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये स्टेटमेंट तो नेगेटिव कह रहा है, जबकि आपका पॉजिटिव आंसर आ रहा है, यानी कि गलत बोल रहा है अपना। मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, एफ एक्स है, तो देखो इसने क्या बोला है कि एफ ऑफ 2 बराबर एफ ऑफ 4 0 है। एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 4 कितना है, 0 है ना, ठीक है। तो भाई एफ ऑफ 2 फटाफट रख लिया इसके अंदर, एफ ऑफ 2 0 है, तो कितना आ रहा है ये एफ ऑफ 2 पे 8 माइनस ये 24, ये कितना हो रहा है 2a + b, ये आपका आ जा रहा है 0।
तो -16 लिखा हुआ है, ये कितना हो गया 2a प्लस बी इक्वल टू 16 आ रहा है। और अगर f(4) रखेंगे 0, f(4) रखा 0, तो ये हो जाएगा आपका कितना 64 माइनस 96 हो गया प्लस 4a प्लस बी, ये हो गया 0। तो कितना आ गया ये 4a प्लस बी इक्वल टू कितना डिफरेंस आ रहा है ये आ जाएगा आपका 32 आ जाएगा ना, 32, ठीक है। तो इसका अगर डबल करके आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो देखो 4a कट जाएगा, 2b, b 0 आ जाएगा। अगर b 0 है यानी कि a कितना आ गया 8 आ गया, यानी क्वाड्रेटिक क्या बन रहा है क्यूबिक आपका fx बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6x² माइनस 6x² प्लस ax, 8x है ना, 8x है ना 0। इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x² माइनस 6 सॉरी माइनस 12x प्लस 8। इसको मान लिया मोर देन 0, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो रूट कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 माइनस 24 इंटू 3 24 इंटू 3, ऐसा लिखा हुआ है 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 और प्लस माइनस ये हो गया 2 इंटू 3। देखो 24 3 कितना हो गया 12, 72 72 आ रहा है, 72 आ रहा है, 72 कितना हो गया 16 इंटू नहीं 72 हो गया आपका 24। हटाओ इसको, 4 से निकाले थे कॉमन तो 2 कट जाएगा, 4 से कितना हो गया 4 4 1 18 आ रहा है, 18 और नीचे कितना आ रहा है 3, तो कितना हो गया ये 2 प्लस माइनस 9 2 √2 9 2 जा 3 √2, 1 मिनट, तो 72 72 72 हो गया 72 24, 18 नहीं आएगा इधर। रूट 72 ना, 4 इंटू कितना हो गया 4 32 लिखा हुआ है और 2 इंटू 3 लिखा हुआ है ये तो 2, हाँ 72 आ रहा है। तो देखो ये 72 आ गया, एक बार चेक लेते हैं 144 माइनस 24 इंटू ओके 4 आएगा ना यहाँ पर 96 हो जाएगा, छोटी मिस्टेक हो गई, एक बार वापस कर लेते हैं इसको ना। कितना आ गया ये 12 प्लस माइनस 144 और 24 इंटू 4 कितना हो गया 24 इंटू 4 हो गया 16 96 और नीचे कितना आ रहा है 6, तो 2 प्लस माइनस कितना आ गया डिफरेंस 48 का आ गया 16, 16 इंटू 3 4 √3 लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है 6 2 3 ये √3, तो 2 प्लस माइनस 2/√3, यानी ग्राफ कैसा बनेगा 2 माइनस 2/√3 और 2 प्लस 2/√3, ऐसा वैल्यू आया, ठीक है। तो देखो वैसे क्यूबिक है ये, तो ग्राफ बढ़ता हुआ आएगा, तो एक बार रख के देख लेते हैं कि भाई कितनी वैल्यू आ रही है 2 माइनस 2/√3 पर। तो ये हो जाएगा आपका, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख लिया मैंने x इंटू x² माइनस 6x प्लस 8 लिखा है ना, तो x माइनस 4 और x माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2/√3, ये हो गया 2 माइनस 2/√3 माइनस 4 और ये हो गया माइनस 2/√3, तो नीचे कितना आ जाएगा 3√3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16, क्योंकि देखो ये हो जाएगा √3 माइनस 1, ये हो जाएगा √3 प्लस 1 और माइनस माइनस है ना तो प्लस ही आ जाएगा, 2 2 4 2 8 और 8 दूनी 16 16, तो 16 और ऐसा वह ग्राफ बनेगा इसका, क्योंकि ये सिमेट्रिकल हो जाएगा ये तो, क्योंकि देखो ना जहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम हो रहा है वो पॉइंट कौन सा मिड पॉइंट होगा 2, तो 2 पे तो 0 हो रहा है, ये सिमेट्रिकल के हिसाब से ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये -16/3√3 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी 16/3√3 आ जाएगी, ठीक है।
तो ये क्या बोल रहा है पहला स्टेटमेंट कि x1 x2 2 से 4 के बीच में होगा और f डैश x1 -1 हो जाएगा। भाई 2 से 4 के बीच में ये वैल्यू कितनी है इनपुट, ये 2 प्लस 2 4 समथिंग लिखी हुई है। 2 से 4 में एक वैल्यू ऐसी आ रही है, क्या एफ डैश 3 पर, क्या एफ डैश -1 कहाँ हो रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 12x प्लस 9, तो ये हो जा रहा है x² माइनस 4x प्लस 3। तो दो वैल्यू आ रही है x-1 और एक x-3। हाँ, तो 3 एक जगह ऐसा हो रहा है जहाँ पर एफ डैश स्लोप उस पर कितना आ रहा है -1 आने की उम्मीद है। स्टेटमेंट मैंने सही कर रहा है और बोल रहा है कि एक एफ डैश x2 जीरो हो जाएगा उसके बीच में। देखो कहाँ जीरो हो रहा है इंटरवल, कहाँ जीरो हो रहा है, 2 प्लस 2/√3 में हो रहा है जो कि 2 से 4 के बीच में ही आ रहा है। तो स्टेटमेंट 2 तो सही, स्टेटमेंट 1 तो भाई सब सही है, सही कह रहा है। ये कह रहा है कि x3 x4 ऐसा है डिक्रीज हो रहा है 2 से x4 में और x4 से। देखो x4 दिख गया कौन सा है, इसी की बात कर रहा है x4। x4 यहाँ पर इसी की वैल्यू है और ये कह रहा है कि भाई एक x3 भी होगा इसके बीच में जहाँ पर f डैश x3 टू टाइम्स f डैश x3 किसके बराबर दिखाना है, √3 f(x4) भाई x4 पर तो वैल्यू निकाल ली मैंने, वो 2 प्लस 2/√3 कितना आ रहा है -16/3√3 आ रहा है और 2 एफ डैश x3 इसमें रख दिया मैंने x3 एफ डैश में। तो ये तो यही बन रहा है 3x² माइनस 12x प्लस 8। तो यहाँ पर √3 कट जाएगा, यहाँ से 2 8 कट जाएगा और क्या बना 3 है ना, 9x² माइनस 36x प्लस 24 प्लस 8 बराबर 0। तो 9x² माइनस 36x प्लस कितना आ रहा है 32 गंदी रूट आ रही है, कोई नहीं ले लेते हैं आगे। तो 9x² माइनस 36x, हमें बस क्या चाहिए कि जो वैल्यू है ना वो 2 से 4 में आ जाए, बस 2 से 4 में आ जाए, काम खत्म हो जाएगा अपना, ठीक है। तो रूट निकाल लेते हैं इसका। तो 36 नीचे कितना आ रहा है 2 इंटू 9 प्लस माइनस 36 का स्क्वायर और माइनस 32 इंटू 9 इंटू 4, 36 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से 2 आ जा रहा है प्लस माइनस 36 कॉमन तो 6, 2 इंटू 9 और यहाँ से 36 माइनस 32 तो 6, 3 2 जा 3 3 जा 2 कट गया, 2 प्लस माइनस ये कितना हो रहा है 2/3। तो या तो 8/3 आएगा या तो 4/3 आएगा। तो 8/3 या 4/3 आता है, 8/3 का डबल 2 से बड़ा, 2 से बड़ा नंबर तो आ रहा है जो कि इससे बीच में बड़ा आ रहा है। तो स्टेटमेंट दोनों ट्रू है, दोनों सही कह रहे हैं। वो ऐसा वैल्यू है x3 जो कि उस इंटरवल में है जहाँ पर एफ डैश की वैल्यू रखने पर वो x4 पता है ना कौन है, वो 2 प्लस 2/√3 वाली जहाँ पर डिक्रीज से फिर वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। अच्छा सवाल था। चलिए नेक्स्ट, इसमें क्या लिस्ट वैल्यू निकालनी है तो इसका डेरिवेटिव कर लिया, डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x प्लस ए, इसको मान लेते हैं मॉल क्योंकि इंक्रीज देखना है अपने का, मान लिया मोर देन इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए 2x से, और 2x कितना है 2 से लेकर 4 है। तो अगर 2 से 4 है, एक मिनट -2x आएगा ना, ओके -2, तो a किससे बड़ा है -4 से -2। अब अगर मान लो a बड़ा है किसी सेट से, -4 से -2 बड़ा है, तो किससे बड़ा होगा a, उसके हाईएस्ट वैल्यू से बड़ा होगा, पूरे सेट से बड़ा है ना, तो हाईएस्ट से बड़ा होगा -2। a किससे बड़ा है -2 से बड़ा होगा। तो r इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ a, सबसे कम वैल्यू कितनी है -2 है, तो r कितना हो गया -2। इसी प्रकार से ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ f(x), तो f डैश कितना हो जाएगा इसके लिए, ये हो जाएगा 2x प्लस ए। तो डिक्रीजिंग के लिए कितना है लेस देन इक्वल टू 0, तो a किससे कम है -2x से, a किससे कम है
-2x से कम है, तो अगर a -2x से कम है तो -4 से -2 में आ रहा है, और अगर वो -4 से कम है इसका मतलब उसकी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, -4 ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो s कितना हो जाएगा -4, तो -2 + 4 का मॉड कितना हो गया 2, तो 2 आपका आंसर है। सिंपल था ये तो। चलिए फटाफट अगला, ठीक है भाई, ये क्या दे रखा है, इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं फटाफट। कितना डेरिवेटिव हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा -4x², इसका हो जाएगा 4x, इसका हो जाएगा 3, इसको मान लिया मोर देन इक्वल टू 0, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4x² - 4x - 3 लेस देन इक्वल टू 0। मतलब मैं सेट देख रहा हूँ जहाँ पर इंक्रीज होगा ये, तो 12 है, तो ये तो 4x² - 6x + 2x - 3 ऐसा आ रहा है। यहाँ से कितना आएगा 2x 3 और +1 2x - 3 ऐसा आ रहा है। तो कितना हो जाएगा ये सेट, -12 से लेकर 3/2, यानी कि इस वाले पार्ट में इंक्रीज होगा। ओके, तो -12 से लेकर 3/2 में ये इंक्रीज हुआ, और उसने बोला है कि जीरो में बताना है, सिर्फ जीरो में, तो 0 से 3/2 में इंक्रीज होगा, और कितना है जीरो पे, 0 है, कुछ ऐसा होगा 0 से, और बाकी 3/2 के बाद क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। और ये तो नेगेटिव क्यूबिक है, तो ये डिक्रीज कैसा होगा, ऐसा कुछ जाएगा ये। तो ये मैंने ग्राफ कहाँ से कहाँ बना लिया, ये मैंने ग्राफ बनाया, ये मैंने ग्राफ बनाया 0 से लेकर ऐसा, ये वाला पोर्शन बनाया। अब देखता हूँ कि भाई इसका हालचाल क्या है नेगेटिव में, तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा इसका, 3x का डेरिवेटिव हो गया e⁻x प्लस x e⁻x। इसको मान लेते हैं कि नेगेटिव है, क्योंकि देखना डिक्रीज कहाँ हो रहा है, तो क्योंकि हमें देखना है 0 से पहले में क्या हालचाल है इसका, और मुझे खाली इसका क्यों देखना था बस 0 से बड़े में, क्योंकि इंक्रीज बताना है मुझे ना, ओवरऑल देख रहा हूँ मैं। तो इसमें e⁻x कॉमन निकाल लेंगे, तो 1 + x लेस देन 0, किस पे डिपेंड है पूरा गेम, इस पे, तो x की वैल्यू -1 से कम, यानी -1 से कम में ये डिक्रीज होगा, तो उसके बाद इंक्रीज होगा, तो डिक्रीज, अच्छा इन्फिनिटी पे, -∞ पे कितना हो रहा है ये, -∞ हो रहा है ये, कितना -1 पे वैल्यू है, -1 पे वैल्यू हो जाएगी 3 - 1/e, -3 पे नेगेटिव है, और -1 से ये डिक्रीज होगा, -1 से पहले डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होता हुआ आ रहा है, फिर इंक्रीज हुआ, तो माइनस इंक्रीज हुआ, कितना होगा -12 पे, -12 पे हो जाएगा 3 -12, और अगेन नेगेटिव ही है, तो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हुआ ऐसे, ऐसा इंक्रीज होगा, दिख रहा है, -1 के आगे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो ओवरऑल फंक्शन कहाँ इंक्रीज हुआ, -1 से लेकर 3/2 में, तो ऑप्शन नंबर सी, वेरी इजी। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। भाई ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि साइन 1/x है ना, आप अगर डेरिवेटिव करोगे, चलो डेरिवेटिव दिखाता हूँ करके मैं, ये कर रहा हूँ मैं 0 प्लस पे, तो ये मॉड पॉजिटिव खुला होगा, तो डेरिवेटिव कितना हो गया, x का हो गया 1, और 2 माइनस कितना लिखा होगा, साइन 1/x लिखा होगा, फिर प्लस, अब कितना हो गया सेकंड डेरिवेटिव, माइनस कॉस 1/x, कितना हो गया 1/x का, ये हो गया -1/x², और x कांस्टेंट है, तो ये जो आया है डेरिवेटिव किसके भरोसे चल रहा है, साइन 1/x के, कहना इसे साइन 1/x इज बाउंडेड फंक्शन, 0 से -1 से 1 में होगा, क्योंकि जब आप जीरो के अगर अगर आसपास चेक करोगे ना, तो जीरो के आसपास इसकी वैल्यू आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि ये बाउंडेड फंक्शन है, यू कैन नॉट से अबाउट साइन what will be the value of sin infinity, I don't know, so I don't know about the f dash x also, so नॉन मोनोटोनिक बोल सकते हैं ये ऑस्किलेटिंग में ये डिपेंड हो गया डेरिवेटिव, ठीक है, नॉन मोनोटोनिक। तो पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, 1 से लेकर जो भी क्वेश्चंस हैं, और पार्ट 2 में जो ln x - 1 से वहाँ से अपलोड हो जाएगा, सो 2 पार्ट में वीडियो बनाया गया है, ठीक है। तो मुझे होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कल हम मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर बात करेंगे, तब तक आप रिवीजन करते रहिए, और जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं आपको वहाँ से आइडिया बस लेना है कि मुझे कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो आप जब जब भी सॉल्व कराऊंगा बस आप पॉज करके पहले सवाल करिए, आपसे नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपको बस वो टॉपिक फटाफट रिवाइज करनी है, क्योंकि वो जो PYQ से हमें आइडिया मिलता है कि भाई सवाल एग्जाम में कौन टाइप के
ज़्यादा आ सकते हैं। इतना ही जानना है बस आपको। तो फटाफट रिवीजन करते रहिए, फटाफट मेरे साथ जुड़ते रहिए। मिलते हैं कल के लेक्चर में। बाय।